हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे हवा में तैर सकते हो, पानी में चल सकते हो या चाहो तो पूरी दुनिया जीत सकते हो, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो भी काम करना चाहते हो, उदाहरण के लिए यदि आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हो, आप खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हो, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ सिगरेट पर ही लागू नहीं होती। हमारे जीवन में और हम सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के साक्षी बन जाते हैं तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर उसके विपरीत कोई भी आदत अपना सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस आता है कि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचता। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उसमें कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी आदतों में निरीक्षण कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक वाचाल शिष्य गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वह बहुत ही उत्सुक रहता था। गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे और गुरु उनको समझा रहे थे कि प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान को गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात को पूरा कर पाते कि इससे पहले ही वह वाचाल्य शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी गहराई से देखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन की आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मैं सुबह देरी से उठता हूँ और हर रात को मैं यही सोचकर सोता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा, लेकिन मैं ये सब कर नहीं पाता हूँ। और मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी मेरे इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। इस आश्रम में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता। सब लोग चुप रहते हैं, कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझा पाएंगे और उनका निरीक्षण भी कैसे कर पाएंगे? तब तक हम अपने मन के विचारों का, मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र ही नहीं कर पाएंगे, उन पर चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें कि उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है और वह क्या महसूस करते हैं ध्यान करते समय। कम से कम आश्रम में इन बातों की चर्चा तो होनी चाहिए। गुरु ने उस वाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरे के मन की बात क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना ज़रूरी है? इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? परंतु वाचाल शिष्य ने अपने गुरु से
इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। यदि मैं दूसरे की मन की बात जान भी लूँगा या फिर दूसरे के सामने अपने मन की बात बता भी दूँगा, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। वो वाचाल शिष्य अपने द्वारा किए गए प्रश्न में ही उलझ गया था और उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वह ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी और हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान मन लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए, इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा कि मान लो अगर कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर तुम्हें वह अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वह अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम गहरे ध्यान में उतर पाओगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा और तुम वर्तमान में उपस्थित होकर भी अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उसी प्रक्रिया के विचार में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया है करने के लिए, तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा, तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद में अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए हो। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओगे और अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओगे। जिस भी चीज़ को तुम्हें समझा हो, तुम्हें उससे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ और कुछ समय बाद मुझे ध्यान आता है कि मैं अपने ही विचारों का निरीक्षण कर रहा था। तो उसके बाद फिर से मैं अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूँ, उसका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वह अपने गुस्से को अपना ही अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वह कभी नहीं देख पाता कि गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसके पास वह कला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए।